अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल में आज हम बनाएंगे सिंगापुरियन राइस। आपको मैं करीब से भी दिखा रही हूँ। बहुत ही ये ज़बरदस्त बनते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। इसको बनाने के लिए इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और इसीलिए इसको बनाने में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो इसको बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, सबसे पहले वो देखेंगे हम। आपको स्टेप वाइज मैं सारे इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी कि मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ। चलते हैं रेसिपी बनाने। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे सिंगापुरियन राइस। सिंगापुरियन राइस को बनाने के लिए काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और कौन सी चीज़ में कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्पैगेटी के बारे में। स्पैगेटी में हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल और हाफ़ टी स्पून साल्ट। और स्पैगेटी का मैंने एक पैकेट लिया है। इसको हम बॉयल करेंगे। जब हम पानी रखेंगे और पानी जब बॉयल करेंगे तो उसमें हम नमक और ऑयल डालेंगे और जब वो पानी बॉयल हो जाएगा तो उसमें हम स्पैगेटी ऐड करेंगे। इसी तरह से हमने चावल को भी बॉयल करना है। चावलों के लिए हम पानी रखेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल। 1 टीस्पून हमने लेंगे ऑयल और 1 टीस्पून हम साल्ट लेंगे यानी नमक। और जब वो पानी बॉयल हो जाएगा तो उसमें हम चावल ऐड कर देंगे और चावलों को अच्छी तरह से हमने भिगोया हुआ है। कम से कम आधा घंटा हो चुका है और असली वाला बासमती चावल है। आधा किलो चावल हैं यानी 2 गिलास चावल हैं। और तमाम वेजिटेबल्स को सौते करने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लेने वो मैं आपको बता देती हूँ। हरी प्याज हम सौते करेंगे और एक हमने हरी मिर्च ली है जिसको हम जो हम इसमें ऐड करेंगे उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। हरी प्याज हमने ऐड करना है और इसके बाद हम इसमें गाजर को सौते करेंगे, मटर जो है वो सौते करेंगे। और इसके अलावा हमने बंद गोभी ली है और हमने शिमला मिर्च को भी लंबा लंबा ही काटा है। तमाम सब्जियों को लंबा लंबा ही काटा है, लेकिन शिमला मिर्च जो है वो हमने चॉपर भी काटी है। और इसके अलावा हम मसाला जात ऐड करेंगे। मसाला जात में मैंने लिया है 1 टीस्पून साल्ट है और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे क्यूमिन सीड यानी ज़ीरा। तो ये तमाम मसाला जात हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ हम जो एक चटनी सी यानी एक तैयार करेंगे। उसमें हम मायनीज़ लेंगे 1 प्याली हम लेंगे गार्लिक टमाटो केचप और 1 प्याली हम लेंगे टमाटो केचप। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स में हम डालेंगे सिरका और फिर हम बनाएंगे एक केचप सी। और चिकन को फ्राई करने के लिए हमने चिकन लिया है आधा किलो और इसको भी हमने लंबा लंबा जो है वो कटिंग कर लिया है। और आधा किलो चिकन है हमारे पास और बोनलेस पीस हैं यानी बोनलेस जो पीस इसमें ऐड होते हैं सिंगापुरियन राइस में। जिस तरह से हमारे पास चावल आधा किलो हैं तो हमने चिकन भी आधा किलो ही ली है। एक प्याज हमने लिया है जिसको हमने बारीक बारीक जो है वो कटिंग कर लिया है। और इसमें मसाला जात हम कौन कौन से ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली, 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली और 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। और इसमें हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड और 2 टीस्पून लेमन जूस। और अच्छी तरह से हम इसको सौते कर लेंगे। ये तमाम मसाला जात हम ऐड करेंगे चिकन में और इसको हमने करना है आखिर में बघार लगाना है। बघार लगाने के लिए हमने लिया है हरी मिर्च जो कि हमने लंबी लंबी काट ली हैं, इसमें से बीज निकाल लिए हैं। इसके अलावा हमने इसमें डालना है लहसुन, लंबी लंबी हमने जो है वो काट लिए हैं लहसुन भी। और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल और इसको इन तीनों इंग्रेडिएंट्स से हम बघार लगाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है स्पैगेटी को और चावलों को बॉयल कर लेते हैं। तो चावलों के लिए मैंने पानी जो है वो रख दिया है। अच्छी तरह से
पैन को जो है वॉश किया हुआ है। 2 मैंने कढ़ाइयाँ रख दी हैं दोनों चूल्हों पर। तो दोनों में ही मैंने पानी ऐड कर दिया है। दोनों ही कढ़ाइयों को अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है। एक कढ़ाई में जब पानी जो मैंने जिसमें डाला है, इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल और साथ में मैं डाल दूँगी नमक। जब ये खौल जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी चावल, और जो दूसरी कढ़ाई ली है उसमें भी मैं डालूँगी नमक और ऑयल। स्पैगेटी में हम नमक जो है वो हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और ऑयल जो है 1 टीस्पून यूज़ करेंगे, जबकि चावलों में हम 1 टीस्पून नमक यूज़ करेंगे। तो ये पानी जो है वो खौल चुका है, इसमें हम चावल ऐड कर देते हैं। स्पैगेटी का पानी भी जो है वो खौल चुका है, इसमें हम स्पैगेटी ऐड कर देंगे। स्पैगेटी को मैंने जो है वो तोड़ लिया है, क्योंकि ज़्यादा ही लंबी लंबी हैं तो इसको मैंने इसलिए तोड़ लिया है, फिर खाने में थोड़ी आसानी होती है। जी, चावल जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं छन्ने की मदद से। और चावल मैंने निकाल लिए हैं। इस पर हम डालेंगे पानी रूम टेम्परेचर का, ताकि जो है चावल चिपके नहीं और खिलकर सामने आए। पानी हम डाल देंगे और जाली में हमने जाली पर हमने जो चावल डाले हुए हैं, तो जो पानी होगा नीचे जो आएगा वो पानी हम फेंक देंगे। जी, स्पैगेटी भी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हम छन्ने की मदद से निकाल लेंगे। जी, स्पैगेटी को हमने जाली पर जो है वो डाल दिया है। इस पर भी हम पानी डालेंगे, और पानी डालने से ये होता है कि स्पैगेटी फिर चिपकती नहीं है। जी, और अब पानी जो है वो हम फेंक देंगे, और एक प्लेट में मैंने जो है वो निकाल ली है। स्पैगेटी भी और चावल भी जो है वो डिश में निकाल लिए हैं। और एक कढ़ाई ली है, इसको अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है। दूसरी एक और कढ़ाई ली है, इसको भी अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है, और ये खुश्क हो चुकी है। अब फ्लेम को मैंने ऑन किया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। एक कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे और इसमें हम मसाला बनाएंगे, यानी सौते करेंगे तमाम वेजिटेबल्स को। और दूसरी कढ़ाई में भी मैं ऑयल डालूँगी, और मैं इसमें चिकन को सौते करेंगे। चिकन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो सौते करेंगे। जी, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। दोनों ही कढ़ाइयों का ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं एक कढ़ाई में तो डालूँगी हरी प्याज, और हरी प्याज को करूँगी सौते। हरी प्याज जो है उसको हम 2 मिनट सौते करेंगे। इसी तरह से दूसरी कढ़ाई में मैं अनियन को सौते करूँगी चिकन के लिए। जी, अनियन जो मैंने हरी प्याज ली है इसको मैंने सौते कर लिया है। इसमें अब मैं गाजर ऐड कर रही हूँ, और गाजर को 2 मिनट सौते करेंगे। 2-2 मिनट तमाम वेजिटेबल्स को हम सौते करेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, क्योंकि फिर वो एक लिहाज से जैसे कि सालन बन जाएगा, फिर वैसे नहीं हमने बनाना। जी, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे, और मटर को भी करेंगे 2 मिनट सौते। जी, मटर को मैंने सौते कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी, और बंद गोभी को भी 2 मिनट जो है वो सौते करेंगे। पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिर 2 मिनट इसको सौते करेंगे। जी, बंद गोभी को भी मैंने सौते कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च जो है वो मैंने लंबी लंबी, तो तमाम वेजिटेबल्स को हमने कटिंग किया ही है, लेकिन शिमला मिर्च मैंने चॉपर भी कटिंग की है। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सौते करेंगे 2 मिनट। जी, दूसरी तरफ जो मैंने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट भी सौते कर लिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे।
चिकन को कलर चेंज होने तक थोड़ा सा पकाएंगे, 3 से 4 मिनट इसका कलर चेंज करेंगे। जी, तमाम वेजिटेबल्स जो है हमने सौते कर ली हैं। अब हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे जो कि मैंने आपको बताए थे, जिसमें ज़ीरा है, ब्लैक पेपर है, साल्ट है। ये तीनों ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी, तमाम मसाला जात को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। जी, मैंने प्लेट में निकाल लिया है, जिस तरह से मैंने जो है स्पैगेटी निकाली थी और चावल निकाले थे। चिकन में मैंने अब इसमें नमक ऐड कर दिया है और साथ में मैं इसमें नींबू पानी ऐड कर रही हूँ, यानी लेमन लिया है 2 टीस्पून। इससे फिर ये होता है कि लंबी लंबी जो मैंने चिकन काटी है वो उसमें कोई वो नहीं होगा, टूटती नहीं है चिकन। और अब मैंने इसमें गार्लिक सॉस और सोया सॉस और सिरका ऐड कर दिया है। तमाम ये जो तीनों सॉस हैं इनको हम मिक्स करेंगे। जी, मैंने अब इसमें मैंने जो है 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है और 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। तमाम मसाला जात को मैंने मिक्स कर लिया है और इसको मैंने कवर कर दिया है 3 से 4 मिनट के लिए और दम में हम पकाएंगे। और दम में पका लिया है मैंने और 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप और गार्लिक टमाटो केचप। 2 टीस्पून गार्लिक केचप है और 2 टीस्पून इसमें दूसरी केचप है। और अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे, यानी चटनी तैयार करेंगे। चटनी तैयार करने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम लेंगे मायनीज़ ली है मैंने 1 प्याली। सबसे पहले हम मायनीज़ को बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें विनेगर ये डालेंगे, यानी सिरका 2 टीस्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो केचप और गार्लिक टमाटो केचप। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे और इसकी सॉस सी बना लेंगे, इसकी एक चटनी सी बना लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी, हमारी जो चटनी है वो एक लिहाज से तैयार है। और अब हम आखिरी मरहले पर आएंगे, यानी सिंगापुरियन राइस को बघार लगाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो हैं ऑयल और हरी मिर्च और लहसुन। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स से हम लगाएंगे बघार। मैंने एक पैन लिया है और पैन को अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है, इसे खुश्क भी कर लिया था। इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है इसमें ऑयल ऐड किया है और इसको गरम करेंगे। ये गरम हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्च और लहसुन और इसको हम करेंगे सौते। चावलों को मैंने जो है डिश आउट किया है और इसके ऊपर हम जो है इसको डेकोरेट करेंगे। एक कढ़ाई में मैंने तमाम जो वेजिटेबल्स हैं वो डाल दी हैं। इसमें हम स्पैगेटी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे दोनों तीनों चीज़ों को। 2 हम चम्मच से जो है वो मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए स्पैगेटी और वेजिटेबल्स। दो चम्मच से ही मिक्स करना चाहिए, फिर वो अच्छी तरह से मिक्स होता है। जी, अब मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको चावलों पर ऐड कर दूंगी। चावलों पर मैंने ऐड कर दिया है और अब हम चिकन ऐड करेंगे। जी, वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी हैं और चिकन भी ऐड कर दी है। अब हम इस पर सॉस ऐड करेंगे। जी, सॉस मैं दोनों ही ट्रे पर
ऐड करूँगी और उसके बाद हम जो है वो बघार लगा देंगे। जी, सॉस मैंने ऐड कर दी है, अब हम बघार लगाते हैं। सौते हमने कर लिया है लहसुन को और हरी मिर्च को, अब हम बघार लगाएंगे। डिश जो है तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ये ज़बरदस्त होती है और यूनिक रेसिपी है। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। साथ में मैंने सलाद और इसकी चटनी भी बनाई है, जिससे मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। आप देख सकते हैं करीब से, बहुत ही ज़बरदस्त से ये तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है, हम जो भी वीडियो बनाते हैं, नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलेगी। आप उसे वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात आप उसको ट्राई कर सकते हैं। BLI चैनल में हमेशा मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप की रेसिपी लेकर आती हूँ। आज की यूनिक रेसिपी देखकर तो आप इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी होती है, बच्चे और बड़े सभी इसको शौक़ से खाते हैं। बहुत ही डिलीशियस होती है और एकदम ऑसम बनती है। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ी देर लग जाती है, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही यमी होती है। आप देख सकते हैं बहुत ही ये ज़बरदस्त बनी है और जितनी ये देखने में ज़बरदस्त लग रही है, इससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से इस तरह की रेसिपी को खाते हैं और बहुत ही दिलचस्प अंदाज़ से इसमें दिलचस्पी भी लेते हैं खाने में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन टेक केयर।